आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सबूतों का क्योंकि अभाव है और सबूत इनके पास नहीं मिल पा रहे हैं, और चूंकि सबूतों का अभाव वो कैसे हुआ वो तो देश ने पूरी मीडिया में देखा था, कैसे पेन ड्राइव को खाली किया गया, कैसे मोबाइल फोनों को तोड़ा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मानसिक संतुलन शराब के कारण बिगड़ा है या अभी बिगड़ा है। मुझे ये जो 1+1 फ्री थी उसका असर आज तक चल रहा है, बहुत तगड़ी वाली थी। 1+1 फ्री थी, उनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले, फूट फूट के रोने लगे, भूल गए कि चश्मा लगाया हुआ है, चश्मे पे आंसू पोंछ रहे थे, ऐसे चश्मे पे आंसू पोंछने लगे। प्रवक्ता ये डिबेट में वो हंस रही है। जो भी कानून पढ़ता है, इनकी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी का कानून पढ़ते हैं, जो भी कानून पढ़ता है वो जाके देखे कि डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि केस इतना वीक था, ये इतनी प्राउडली बता रहे हैं कि सबूतों का अभाव था। बोलिए कॉपी मी, यू विल गो समवेयर इन लाइफ। नहीं आप पहुंचो आपको कॉपी करके नहीं भैया, दिल्ली से बाहर भगा दिया, इनको कॉपी करें हम। मोदी इज अ कावर्ड एंड साइकोपैथ। मोदी इज अ कावर्ड एंड साइकोपैथ। अब इनका हैंगओवर बदलता जा रहा है। केजरीवाल जी की पॉलिसी क्या थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से साथ नहीं लूंगा। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार डिबेट में। आज आमने सामने हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। दिल्ली कोर्ट के बड़े फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को शराब घोटाला केस में बरी कर दिया है। इसी मुद्दे पर डिबेट में जोरदार बहस देखने को मिली। डिबेट के दौरान प्रियंका कक्कड़ लगातार अपनी बात रखती हुई नजर आई, वहीं सिद्धार्थ यादव ने भी जोरदार जवाब दिया और बहस काफ़ी गर्मा गई। दोस्तों, इस डिबेट पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। उस एवेन्यू कोर्ट ये कह रहा है, वो तो कह रहे शराब घोटाला हुआ ही नहीं, सब आप लोगों की काल्पनिक कथाएं थी जो आपने इनको फंसाया। देखिए अंजना जी, हमारे देश के अंदर कानून का राज है और लोकतांत्रिक कानूनी प्रक्रिया में कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए। आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सबूतों का क्योंकि अभाव है और सबूत इनके पास नहीं मिल पा रहे हैं, और चूंकि सबूतों का अभाव वो कैसे हुआ वो तो देश ने पूरी मीडिया में देखा था, कैसे पेन ड्राइव को खाली किया गया, कैसे मोबाइल फोनों को तोड़ा गया, 160 फोन मोबाइल के तोड़े गए। तो सबूतों के अभाव के कारण, अभी मैं इनकी बताऊंगा, सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए विरोधाभास, देखिए इनके नेता बाहर निकले, सबूत नहीं है इसलिए केस खारिज। नहीं अभी, अरे सुनने की तो हिम्मत रखिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मानसिक संतुलन शराब के कारण बिगड़ा है या अभी बिगड़ा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये गड़बड़ कहां से हुई? मुझे ये जो 1+1 फ्री थी उसका असर आज तक चल रहा है, बहुत तगड़ी वाली थी। 1+1 फ्री थी। अब देखिए कमाल, देखिए मैं इनका विरोधाभास बताता हूँ। इनके नेता बाहर निकले, अरे सुन तो लीजिए, शुरू हुआ है अभी तो, क्यों इतना घबरा रहे हैं? इनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले, फूट फूट के रोने लगे, भूल गए कि चश्मा लगाया हुआ है, चश्मे पे आंसू पोंछ रहे थे, ऐसे चश्मे पे आंसू पोंछने लगे। प्रवक्ता ये डिबेट में वो हंस रही है, उनको समझ, ऐसे ये डिबेट नहीं हो सकती। अभी मेरे नेता पे बोलेंगे तो प्रियंका जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आपके नेता पे ना कहें, डिबेट आपके नेता पे ना कहें, किस पे कहें? कमाल बात हो गई। देखिए सच्चाई की बात है और मैं गंभीरता से कहता हूं, और मैं इस बात का भी सम्मान करता हूं कि प्रियंका जी खुद भी एक वकील है और मैं पेशे से वकील हूं। ये लोअर कोर्ट का फैसला है। टॉप कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मोस्ट क्रिटिकल एंड पिविटल रोल। जब ये बेल डिनाई करने गए, इनका तो असर है, आप मानिए या मत मानिए। अगर 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में अगर एक काम ठीक किया था तो बहुत अच्छी क्वालिटी की 1+1 दी थी। आज तक असर है, आज तक असर दिमाग पे चढ़ा हुआ है। मैं एक बात की तारीफ करता हूं। देखिए सच्चाई की बात यह है, इसके बाद आप ही का मौका है, माइक नीचे रखिए। और मेरे पास भी माइक रहेगा तब जब आपके पास होगा। सच्चाई की बात यह है, नहीं इनको समझ में नहीं आता कि दूसरी तरफ कैसे होगा। सच्चाई की बात यह है, आप देश की हर कोर्ट के पास गए और आपने हर कोर्ट से बेल की भी गुहार करी, आपने हर कोर्ट से डिस्चार्ज की भी गुहार करी, आपने हर कोर्ट से कैंसिलेशन की भी गुहार करी, टॉप कोर्ट तक, देश के सर्वोच्च न्यायालय तक, कहीं आपको रिलीफ नहीं मिला। ट्रायल में चलते हुए क्या यह प्रश्न आज खत्म हो चुके हैं कि 1+1 नहीं दी जा रही थी? क्या यह प्रश्न खत्म हो चुके हैं कि एक्साइज पॉलिसी
जिसका घाटा दिल्ली सरकार को हुआ, कैग की रिपोर्ट है 2000 करोड़ का आकलन है, वो झूठ था? क्या यह सच नहीं है? और अगर नहीं है तो केस दर्ज होते ही एक दिन बाद वापस क्यों ले लिया था? अगर सब कुछ ठीक था और आप कट्टर ईमानदार थे और उसकी क्वालिटी भी बोतल की बहुत अच्छी थी, तो एक दिन बाद उस पॉलिसी को वापस लेने का कोई कारण नहीं बनता है। पर कुछ लोगों की आदत है, देखिए देश में एक नई आदत है, कोर्ट जब इनके विरोध में बोलेगा तब ये आके कहेंगे कोर्ट तो बहुत खराब है, देश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा, देश के अंदर तो सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी। और लोअर कोर्ट ने कह दिया कि सबूतों का अभाव है, फोन आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, पेनड्राइव आपने डिस्ट्रॉय कर दी, तो आकर के कह रहे हैं अरे चश्मे के ऊपर से आंसू पोंछने पड़ जाएंगे, मैं तो कट्टर ईमानदार था। प्रियंका ये जी, देश अब आप चलाने का जवाब। तरीका नहीं हो सकता। सवाल वहीं के वहीं है, टॉप कोर्ट जवाब दे। मुझे लगता है कि एक तो इनको झूठ नहीं परोसना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा कि एविडेंस डिस्ट्रॉय की, ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं कही है। आप खुद लॉ पढ़ते हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ लॉयर्स बैठे हैं, तो थोड़ा सच बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ भाजपा में? तो अब पहली चीज क्या है, कौन रहा है? आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल। कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर ईमानदार सच लोग। बोलिए, वो कह रहे हैं केजरीवाल वाले। वाह, कट्टर ईमानदार लोग। कमाल है। आज जो भी आज यहाँ सूरज कानून पश्चिम पढ़ से रहा उगा है, है। जो भी कानून पढ़ता है, इनकी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी का कानून पढ़ते हैं, जो भी कानून पढ़ता है वो जाके देखे कि डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि केस इतना वीक था, ये इतनी प्राउडली बता रहे हैं कि सबूतों का अभाव था। आप बहुत भाई ये- कानून पढ़ती हैं। ये गलत है ना? किस कोर्ट से ऊपर कौन सा सबूतों कोर्ट होता है का बताइए? 3 साल और की उस कोर्ट से ऊपर कौन सा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के होता है बाद, बताइए? सर रुकिए, 3 अब साल क्योंकि की इन्वेस्टिगेशन अब के इनको इनकी बाद वाली दवाई देनी पड़ेगी अरे भाई, उसका सर, हैंगओवर भी तो उतारना है। अभी आप पर्सनल पिछले वाले टिप्पणियां का जब hangover कर भी ले तो उतारना है। बता दीजिएगा, ठीक है, बड़ा गलती से जरूरी दादी, हो है, गया। बड़ा अच्छा, जरूरी ठीक है, वो चुप हो गई। अंजना जी, हाँ। थोड़ा मैं तो चुप हो देना गई थी। पड़ेगा ना आप डोज, हंस- मैं ऐसे हंस थोड़ी। रही थी, आपको थोड़ा मेरी तो- हंसी से इतनी प्रॉब्लम हो गई। मैं भी हंसूं? मैं भाजपा में हंसते, आके चलो आप बोलो, मैं हाँ, हंसता हूं। आप बोलो। हंसिए, हाँ, बोलिए, बोलिए, मैं हंसिए। हंसता हूं। कॉपी मी, you'll go somewhere in अरे life। नहीं, आप हाँ, पहुंचो ठीक है। पहुंचो। आप आपको सुनिए। कॉपी करके नहीं भैया, दिल्ली से बाहर भगा आप कह रहे हो, दिए, हंस रहे इनको हो। कॉपी करें आप हम। कह रहे हो, हंस रही थी तो जनता ने हंसोगे। उठा के बाहर फेंक दिया, इनको कॉपी करें हम। कमाल हो गया। बोलिए बोलिए, मैं हंसूंगा। मोदी इज बोलिए, अ बोलिए। कावर्ड एंड साइकोपैथ। अरे शुरू करिए, शुरू हंसिए। करिए। मोदी देखिए, इज अ वाह। कावर्ड एंड साइकोपैथ। हंसिए। अब इनका हैंगओवर बदलता जा रहा है। ईडी देखो, पीने वालों की भी कई स्टेज होती है। पहले वो अंजना प्यार जी, की बातें करते हैं, अंजना फिर जी, नफरत की, आप फिर मारपीट पे आप उतराते हैं। अब मुझे- ये वही करेंगे। सिद्धार्थ जी, अब हो गया। अब देखिए, 2-3 बातें हैं। डिस्चार्ज इज इवन वर्स देन एक्विटल, क्योंकि केस इतना हल्का था, 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई तथ्य नहीं पाया गया। और बेशर्मी देखिए भाजपा की कि वो कह रही है कि एविडेंस का अभाव था, इसको अपने फेवर में बता रही है। अरे 3 साल तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही थी? और तो और सोचिए कि कोर्ट ने कहा उस जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सीबीआई के जांच की, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी कि इतना फर्जी केस तुमने बनाया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, ये सर लिखा हुआ है, आप हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पढ़ के आते तो आपको पता होता, हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ लिखा है अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? नहीं कहाँ लिखा है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वाह। बात हुई है। इनने ऑर्डर भी खुद ही लिखा ऐसा है। कहीं लिखा नहीं है। बताओ, वाह, देखिए, गजब बात। जज साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। वाह, लिसन कट्टर तो कोर्ट ने नहीं लिखा होगा, प्रियंका जी। कट्टर ईमानदार में कह रही थी, डिपार्टमेंटिल इंक्वायरी की बात कह रही अरे, थी। आपने बोला कट्टर कट्टर ईमानदारी का ईमानदार लिखा है सबूत ऑर्डर है के ये अंदर। कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई हाँ, अब आए ना लाइन पे। इन्वेस्टिगेशन वाह, ऑफिसर पे। ठीक ठीक लगाओ। हाँ, ना बेसिकली यहाँ लॉ स्टूडेंट्स बैठे वो समझें कि डिस्चार्ज का मतलब होता है कि केस इतना वीक था कि केस बनने भी नहीं दिया गया, चलने भी नहीं दिया गया, सबूतों के अभाव में। आफ्टर 3 years ऑफ देम मलाइनिंग दी आम आदमी पार्टी, भाजपा यही करती है। अभी अमरिंदर सिंह के यहाँ पर ईडी गई थी, ईडी का नोटिस हुआ, भाजपा ने उस ईडी ऑफिसर को ही ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अमरिंदर सिंह इनकी पार्टी में आने हैं। तो ये हरकतें करती है भाजपा। ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो कैमरा पे बोलते हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर सारे केस हुए। ये पहला केस नहीं था, ये 33rd केस था जो डिसमिस हुआ। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो इन्होंने हमारे 21 MLAs के ऊपर डिसप्रपोर्शनेट एसेट का झूठा केस डाला, वो खारिज हुआ। शुरू से ये हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नीतियां बीजेपी कंपेयर कर ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकती। सोचिए, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, उसके अगेंस्ट है मोदी जी, उसके अगेंस्ट बोले वो दिल्ली चुनाव से पहले। हम जनता का पैसा जनता की जेब में डालते हैं, इसके अगेंस्ट है बीजेपी, क्योंकि भाजपा को ये पैसा अपनी जेब में डालना होता है। कट्टर ईमानदार आदमी छोटा सा अरविंद निपट केजरीवाल। एकदम छोटा सा। देखिए, मैं दोनों को रिक्वेस्ट- छोटा निपट फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक ठीक लगा लीजिए। दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट दे चुकी है।
आपको सत्ता से बाहर भेज वोट चुकी चोर हैं आप लोग। इसीलिए तो क्या कह रहे है हैं, अनिल जेल में मसीहा, डाला था ना, मैं वही आपने समझा नाम रहा किया। हूं। मैं वही मसीहा समझा है रहा हूं। आप। अब मैं वही समझा रहा हूं। करप्शन का उन्होंने केस एक चोर है, बात वो बाहर कही, हुए। देखिए अगर आप चाहती हैं सभ्यता से डिबेट हो, मेरी सुनना, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। आपने अभी एक बात कही, डिस्चार्ज जो होता है वो एक्विटल से भी बड़ा होता है। आप में से बहुत लोग यहां पे वकालत के पेशे से नहीं है, जाकर के सर्च करिएगा। एक्विटल का मतलब होता है जितने सबूत आए, सबूतों को क्रॉस एग्जामिन किया गया, सबूतों पर बहस हुई, सबूतों में पाया गया कि आप दोषी नहीं हैं, दैट इज एक्विटल। डिस्चार्ज का मतलब है कि सबूत आपके लिए पर्याप्त नहीं थे, सबूत ही केस नहीं को थे। आगे सबूत नहीं ही ले जाया जा नहीं थे। सकता। यही तो Exactly। सबूत नहीं थे। पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट अब ने मैं- कहा अब मैं- सबूत अब पर्याप्त मैं- नहीं थे, अब इसका मैं- क्या अर्थ है? मैं इसका अर्थ बताता हूं। इसका अर्थ ये है- 160 कि फोन। ये अब बीजेपी का साथ देंगे। अब देखिए, 160 फोन आप में से जितने बच्चे आ सर, बैठे हैं, ये आपके दिखाइए पास कितने कहाँ फोन लिखा है हैं? जजमेंट में? आपके आप पास झूठ कितने पर फोन हैं? रोस रहे हैं अरे, भाजपा क्या ही। तरीका दिखाओ हुआ? कहाँ लिखा ये ऑर्डर क्या में? तरीका हुआ? आप ऑर्डर में आप दिखाओ। ऑर्डर में दिखाओ, कट्टर आप ईमानदार दिखाओ। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने ये नहीं कहा कि कमाल ऑर्डर की में बात होगी। लिखा है। कट्टर आप ईमानदार बात- लिखा है कोर्ट में, आप ऐसे थोड़ी झूठ होता पर रोस है। रहे अब सुनिए हैं। सुनिए आप- आज मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि मैं झूठा ये हूं। जितनी 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 ये इनकी मैं चेहरे झूठ की बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ अरे, नहीं बोलूंगा। मैं मेरे को- भाजपा ही हूँ। मेरे को लग रहा है कि पूरी डिबेट में डोज चाहिएगी इनको, अभी सुन लेना। अरे ये आप जितनी दीजिए ना चेहरे की डोज, चमक, सिद्धार्थ जी। ये जितनी चेहरे की चमक अभी दिख रही है मोदी आपको, जी की बात कर आप रहे इसको हैं। हायर कोर्ट पे जाने दीजिए, ये वैसे ही रोते दिखेंगे जैसे सर केजरीवाल कैसे सुबह रोते। जाएगा? दिल्ली के अंदर कोई डिनायल नहीं है कि आप 1+1 की पॉलिसी लाए। कानून में और वैसे समाज में भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आप कबूल किसी चीज को कर लें अगर, तो फिर माना ही जाता है प्रिज्यूम्ड गिल्टी। सबसे बड़ा कबूलनामा था कि जैसे ही केस रजिस्टर हुआ, अगले दिन आपने पॉलिसी को रिवोक कर दिया। क्यों कर दिया? आज छोड़िए आप बात, लोअर कोर्ट में सबूतों का अभाव है, क्या है, हाई जो टॉप कोर्ट्स में जाएगा तो सच का सच, पानी का पानी, दूध का दूध सब सामने हो जाएगा। पर आप एक पॉलिसी लेकर के आए जिससे 2000 करोड़ का आपने घाटा दिल्ली की सरकार को करवाया। हाँ। आपने जो खजाने पे इतना बड़ा बोझ था उसको आपने डाला, और जैसे ही केस दर्ज हुआ आप उसको वापस ले गए, और आज आकर के आंखें मल करके कह रहे हैं ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं तो कट्टर ईमानदार था। यह कट्टर ईमानदारी का प्रमाण नहीं Politically हो तो उनको सकता। संजीवनी मिल गई ना, बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अब जा रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर तक। तो एक जो दिल्ली में एक वक्त पर तो भाई उनकी पार्टी जीती ना, लगातार जीती। ये पॉलिटिकल संजीवनी है कि नहीं? आप इसको कैसे डिनाई कर नहीं, सकते हैं? देखिए अंजना जी, पॉलिटिकल संजीवनी तो तब भी थी जब ये 6-8 महीने जेल में थे और उसके बाद भी सड़कों पे घूमते थे। ठीक है, प्रियंका जी, संजीवनी जवाब तो तब भी थी जब ये 8 महीने जेल में थे और कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। ये कौन सी संजीवनी की दो बात तीन हुई? बातें मुझे बताने दीजिए। अब देखिए, भाजपा को कोर्ट का कभी सम्मान नहीं रहा और तभी वो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पलट देती है। आज कोर्ट ने बहुत साफ कहा, चाहे वो पॉलिसी हो, लिकर पॉलिसी हो, उसमें कुछ गलत नहीं था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेम लिकर पॉलिसी पंजाब में है और बहुत मुनाफा कमा रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारी सरकार है, वहीं पे हमने, और यहाँ पे उसको विड्रॉ, ये सारे, क्योंकि यूटी स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोडे क्रिएट किए थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स क्योंकि विषय वो नहीं, बट मैं बता सकती हूँ। दूसरी चीज, जब से बीजेपी दिल्ली में आई है, आप लोग चेक कीजिएगा, बीजेपी के आने के बाद, रेखा गुप्ता की अनपढ़ सरकार आने के बाद, हर मंदिर के पास आपको ठेका मिल जाएगा, अब हर स्कूल के पास आपको ठेका मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अरविंद तो केजरीवाल प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे? हम लोग क्योंकि हमेशा वो होते ठेके हैं, इन्हीं के आप खुलवाए कवर हैं। नहीं करते हो, अंजना जी, आप ठेके कवर इन्हीं के नहीं करते खुलवाए हो। हैं। आप, हम लोग अंजना रोज जी, सड़कों पे, करके हम जाके। लोग रोज सड़कों पे। एक सेकंड, मैं आपको हेलो हेलो, आई एम स्पीकिंग स्टिल। दोनों की मिली भगत हमेशा अटैक करने लग जाते हैं। इनको सच्चाई और ईमानदारी से प्रॉब्लम होती अच्छा, है। वो फोटो जो दिखा रहे थे सही है या गलत है बताइए? वो बता रहे हैं कि जो केजरीवाल मोदी और इज अ मोदी कावर्ड एंड साइकोपैथ वाली सही है ना। अच्छा, देश के लिए कोर्ट सही है या नहीं है? हमने हमेशा कोर्ट का मान रखा, और मैं तो वैसे भी लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो मैं हमेशा कोर्ट का मान, मतलब मुझे लगता है कि कोर्ट बहुत सोच समझकर ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने ये आदेश दिया है। 600 पेज का आदेश है जिसमें भाजपा का एक एक झूठ ध्वस्त हो गया है, जिसमें समझना चाहिए। छोटा, अब मैं कि बीच में नहीं बोला था, देखिए, छोटा सा भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी। इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, हमें दिख रहा है। तभी ये 400 का नारा लगाते थे, अब बैसाखियों की सरकार पे अब मैं उत्तर दे दूं, ये छोटा सा, धड़- बिल्कुल छोटा सा। You know, we have to उत्तर दे tell दो। these हमारा students, you know- मैं एक उत्तर दे रहा हूं, फिर आप बोल जल्दी से, लीजिएगा। जल्दी से, मैं 10 सेकंड करें। हमारा डाउनफॉल बता रहे हैं, नोटा से भी छोटा है आधे प्रदेशों में। ये
नोटा से भी कम वोट आते हैं, 10 साल पहली की बात। पार्टी है, हम और 10 अगर साल में आपको पता कोर्टों कहाँ पे थे? भरोसा है, अंडा। अगर आपको कोर्टों पे आज तक भरोसा अंडों पे रहते हैं है आप तो आपका साउथ में। भरोसा तब कहां गया था जब सीबीआई कोर्ट आपका पिविटल रोल बता रही थी, हम जब लोग सुप्रीम तब कोर्ट भी- आपका बेल डिनाई तब कर रही भी थी, हम लोग जब हाई कोर्ट केस कह रही थी लड़ कि रहे थे, बिल्कुल सर। प्राइमा फेसी कोर्ट को केस है, गालियां नहीं आगे निकाल रहे बढ़ना थे। चाहिए, तब आपकी कहां गया था तरह फैसला? कोर्ट के फैसले नहीं पलट रहे नो थे वन हम। डिड अंजना जी। जेसिका, नो वन डिड लिकर स्कैम, सर 1+1 खुद ही बचने लग गई। वाह भाई वाह, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी कमाल बात जो हो गई। एडमिट कर रहा है कि सारा उसने दिल्ली मर्डर सरकार किया, का घाटा ये खुद ही कहां हो से गया। नैतिकता वाह आ भाई रही है वाह। आपकी? और छाती बताइए, ठोक के कह रहे हिम्मत पंजाब बिस्वा में भी शर्मा, है, ये सब पंजाब में भी भागवत है यही, गावली, पर ये दिल्ली सब से क्या वापस है? ले ली। सारे करप्ट लोग अंजना आज जी। भाजपा में, अभी इसलिए कोई करप्ट नहीं पकड़ा देखिए जाता। अंजना जी, मुझे लगता है 2013 में से आप कहीं लोग इस टाइम स्कूल में होंगे। 2013 में एक एफिडेविट दिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को, और ये मैं एफिडेविट की कॉपी आपको दे दूंगा, अपने चैनल में चला भी लीजिएगा। इस एफिडेविट में चुनाव लड़ने से पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मैं कोई भी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। आज केजरीवाल जी केंद्र सरकार सुन ने लीजिए, रुक धोखा जाइए दी रुक थी। जाइए, अब फिर अब बोलने दीजिए ना मैडम। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं बंगला नहीं लूंगा। तीसरा उन्होंने कहा मैं 25,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं लूंगा। ये एफिडेविट की कॉपी में अच्छा, मैडम ये को वाला दे पहले दूंगा। लिखकर स्कैम है आ जाइए, प्रियंका जी, आ जाइए, ये आ सही है कि जाइए। नहीं है? ये सही अब है आ कि जाइए, नहीं है? नहीं है तो आप मेरे पे केस कर दीजिएगा। इनसे पूछ नहीं, रहे हैं, नहीं, सही छोड़ है? दीजिए ना। ये वाला सही है, जवाब दे दीजिएगा, मैं सही है ना? नहीं। ठीक है, अब जब वो एक मिनट, कंप्लीट अब मुझे कर ले, बोलने फिर दीजिए। जवाब बात आज करें। केजरीवाल जी का बैकग्राउंड जो ये मैंने बात नहीं करते हैं देखा, ऑनेस्टी की, हाँ। ये आप ले लीजिएगा, पढ़ के मुझे नोटिस भेज दीजिएगा। ये इतने सारे लोग विटनेस भी बैठे। केजरीवाल जी की पॉलिसी क्या थी कि इसकी मैं जांच बाद अपने में करा लेंगे, बच्चों पर की जवाब कसम दे खाता दीजिए। हूं कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से साथ नहीं लूंगा। ये केजरीवाल जी का बैकग्राउंड है, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, मैं तो लोकपाल बिल के लिए आया था, और ऐसे लोकपाल बिल के लिए मेरी कई कुर्सियां जा सकती हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी लोकपाल की बात नहीं करी, पंजाब में भी नहीं करते। वो यूटी स्ट्रक्चर है जिस वजह से ये सब अरविंद केजरीवाल जी पर थोपा गया था। लेट मी प्लीज क्लैरिफाई दैट। दूसरी चीज, मेरी बात सुनिए, वो गाड़ी बंगले के लिए नहीं आए हैं यार, उनको गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। शीश महल में कौन गया था? शीश महल आपने इतना बदनाम कर दिया। 001 वो गाड़ी कौन शीश चलाता महल था? नहीं अरविंद था। केजरीवाल, एक व्यक्ति जो वैगन मार में आया। और सुनिए, मैं तो कहता हूं आप अकेला आज ये व्यक्ति ध्यान दिल्ली में दीजिएगा खांसता हुआ कि आया, ये और 10 साल बाद personal पूरी attack दिल्ली कर रहे खांस रही हैं है, क्योंकि शराब परंतु अरविंद घोटाले में केजरीवाल कुछ कभी नहीं दिखाई मिला। नहीं देता। तेलंगाना ये में केजरीवाल इनकी का सच सरकार है। है, नकली शराब मिलती है। गुजरात में उनकी अच्छा, सरकार नकली है, मिलती है। नकली शराब अब आ गई मिलती है। नकली शराब पे। लोग मर जाते हैं शराब, बिहार में शराब, नकली शराब, शराब पी के। शराब। लोकपाल कहाँ है? आप आपका लोकपाल कहाँ है? केंद्र सरकार, इतना emotional केंद्र नहीं। सरकार। आप ये ड्रामा लोकपाल केंद्र कीजिए, सरकार। ड्रामा मैं मत तो- कीजिए। बस हवा निकल गई। सर मेरा सवाल आपसे सीधा जवाब दीजिएगा। आपने अभी कहा कि सिर्फ लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, अगर हायर कोर्ट भी सेम ऑब्जर्वेशन देता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, आपकी सरकार, हाँ या ना? मेरे को आम आदमी पार्टी से बोलना है कि बीजेपी अनपढ़ गवार सरकार आ गई है तो देश बर्बाद हो गया है। जब आम आदमी सरकार थी तो क्या देश आबाद था? सिद्धार्थ जी, अब आप जवाब दीजिए। प्रश्न यहां से पूछा गया कि क्या अगर हायर कोर्ट भी इस पर निर्णय लेगा और इनके पक्ष में लेगा तो आप उसका मान सम्मान करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। हम कानून प्रिय लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, पर कानून की प्रक्रिया का पूरा पालन होना चाहिए। कानून की प्रक्रिया यह है कि केवल लोअर कोर्ट नहीं है इस देश में, लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और अगर न्याय की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया पूर्ण होगी, जो दोषी होगा वो सामने आ जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी बात थी नहीं। तो दोस्तों आज की इस डिबेट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही नई और मज़ेदार डिबेट देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।